जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में आपका सिलेबस रहेगा, ठीक है। जो आप लोगों का न्यू बैच स्टार्ट हो गया एग्जाम 2024-25 के लिए। आगे बढ़ते हैं, आगे मैं आपको कुछ बता देता हूँ। इसमें देखें, जो अर्थशास्त्र है इकोनॉमिक्स, ये आपके सब्जेक्ट का नाम है, ठीक है। पेपर का नाम है हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट्स, आर्थिक विचारों का इतिहास। ये आपको पढ़ना है, ठीक है। आपके पेपर का नाम है, एडमिट कार्ड पर भी ये लिखा मिलेगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स के अंदर इसे आपको पढ़ना है, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट्स। चले, ये न्यू सिलेबस है एग्जाम 2024-25 के लिए। इसमें टोटल आपको 8 यूनिट पढ़ने हैं। 8 यूनिट में क्या क्या पढ़ने हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखें, क्लास लंबा हो जाता है, बच्चे पढ़ते नहीं हैं, ठीक है। उसके बारे में मैं अभी बता दूंगा। देखें, इस कॉलेज में यदि आप पढ़ रहे हैं या इस कॉलेज से संबंधित आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं या फिर भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी में, यदि आपका जो सिलेबस है वो सेम है तो आप इस क्लास को पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलें, इसमें 8 यूनिट दिए गए हैं, ठीक है। 8 यूनिट में आपको पहले यूनिट में क्या पढ़ना है, कौटिल्य, ठीक है। चले, कौटिल्य, जो कौटिल्य थे दादा भाई नौरोजी थे, आरसी दत्त हैं, भीमराव अम्बेडकर जी हैं, और गांधीवादी अर्थशास्त्र, इनका विचार क्या था अर्थशास्त्र को लेकर, इसको पढ़ना है यूनिट 1 में। अब यूनिट 2 में कौन कौन थे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे, जमशेद कैखुसरो मेहता थे, अमर्त्य सेन थे और जगदीश भगवती, ये भी अर्थशास्त्री हैं। यूनिट 2 में आपको इनके बारे में पढ़ना है, इनके विचार कैसे थे, ठीक है। चलें, अब यूनिट 3 की बात करें दोस्तों, यूनिट 3 में आपको क्या पढ़ना है, यूनिट 3 में पढ़ना है अर्ली पीरियड इकोनॉमिक थॉट ऑफ प्लेटो एंड एरिस्टोटल, यानी प्राथमिक काल प्लेटो और अरस्तु जो थे, इनके विचार कैसे थे, इसको पढ़ना है यूनिट 3 में, ठीक है। उसके अंतर्गत ये भी है न्याय संगत मूल्य का सिद्धांत, ये भी आपको यूनिट 3 में पढ़ना है, ठीक है। चले, अब आपको यूनिट 4 में क्या पढ़ना है, यूनिट 4 में, अच्छा इंग्लिश वाला आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। हिंदी में मैं आपको समझा देता हूँ, जल्दी जल्दी बताने का प्रयास करूँगा। देखिए, वाणिज्यवाद, वाणिज्यवाद के अंतर्गत मुख्य विशेषताएं, जो वाणिज्यवाद है इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं, इसमें जो थॉमस मुन थे, भौतिक तंत्र है, भौतिक तंत्र की प्राकृतिक व्यवस्था कैसी है, कृषि का प्राथमिक सामाजिक वर्ग, सारणीबद्ध आर्थिक, कराधान, टर्गोट, पेटी लोके और ह्यूमस के आर्थिक विचार, इसके बारे में पढ़ना है यूनिट 4 में, ठीक है। चलें, अच्छा अगर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, सिलेबस का टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। वीडियो के ठीक नीचे आपको पीडीएफ मिलेगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके अपना सिलेबस रख लीजिएगा, आराम से पढ़ते रहिएगा, आपका क्लास भी आता रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों को मैं अलग अलग विश्वविद्यालय के क्वेश्चन पेपर ला करके देता हूँ, मॉडल पेपर भी देता हूं, तो एग्ज़ाम से पहले आपकी काफ़ी शानदार तरीके से तैयारी हो जाएगी, ठीक है। चले दोस्तों, अब यूनिट 5 में आपको क्या पढ़ना है, मध्ययुगीन काल। मध्ययुगीन काल में जो एडम स्मिथ है, श्रम काल, श्रम का विभाजन, ठीक है, मूल्य का सिद्धांत है, पूंजी संचयन है, वितरण है, व्यापार पर विचार कैसे हैं, डेविड रिकार्डो के बारे में पढ़ना है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर विचार, थॉमस आर माल्थस और ग्लूट्स का सिद्धांत, ये आपको यूनिट 5 में पढ़ने हैं, ठीक है। चले चले, अब यूनिट 6 में आपको क्या पढ़ने हैं, जर्मन रोमांटिक्स एंड सोशलिस्ट, यानी जर्मन रोमांटिक्स और समाजवादी, ठीक है। अच्छा, इसमें सिस्मोंडी थे, कार्ल मार्क्स हैं, डायनामिक्स ऑफ सोशल चेंज, यानी सिस्मोंडी है, कार्ल मार्क्स है, सामाजिक परिवर्तन की गतिशीलता, इसको पढ़ना है आपको, ठीक है। मूल्यों का श्रम सिद्धांत, अधिशेष मूल्य, लाभ और पूंजीवादी संकट का सिद्धांत कैसा है, इसको यूनिट 6 में पढ़ना है। इसमें आपके थे जेबी स्वाय और जेएस मिल के आर्थिक विचार, जो जेबी स्वाय और जेएस मिल है, इनके आर्थिक विचार कैसे थे, इसको भी यूनिट 6 में कवर करना है, ठीक है। चले, अब यूनिट 7 में आपको क्या पढ़ना है भैया, मार्शल एक महान सिंथेसाइज, ठीक है, मार्शल एज ए ग्रेटेस्ट सिंथेसाइजर, ठीक है, सॉरी सिंथेसाइज, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये मूल्य निर्धारण में समय की भूमिका, रोल ऑफ टाइम इन प्राइस डिटर्मिनेशन, ठीक है। अच्छा, ग्राहकों की अधिशेषता, अधिशेष लोच है, ठीक है, लोच के बारे में पढ़ना है, प्रतिनिधित्व पर विचार के आर्थिक तरीके,
अर्ध किराया पिग्यू, पिग्यू में जो पिग्यू हैं इनके कल्याणकारी अर्थशास्त्र है, और शुम्पीटर को भी पढ़ना है, शुम्पीटर जी को, ठीक है, यूनिट 7 में। अब यूनिट 8 में आपको क्या पढ़ना है, सीमांतवाद, ठीक है, सीमांतवादी प्रक्रिया, सीमांतवाद के अंतर्गत क्या पढ़ना है, सीमांतवादी प्रक्रिया, कुर्नाड जी को पढ़ना है, गोसेन का सीमांतवादी क्रांति पढ़ना है हमें, जोन्स वालार्ड्स और मेंजर इसको पढ़ना है, वामबर्ग, विक्सेल तथा फिशर जी के अर्थशास्त्र को पढ़ना है, विकेस्टेड और बीजर के आर्थिक विचार को पढ़ना है यूनिट 8 में। तो ये रहे दोस्तों आपके सिलेबस, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ से जरूर, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप लोगों का मैं क्वेश्चन पेपर जल्द ही ला करके दे दूंगा, मॉडल पेपर भी दे दूंगा। एग्जाम से पहले आपका काफ़ी शानदार तरीके से तैयारी हो जाएगी। जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।